कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे लाहौर प्रेस क्लब से। सालाना इंतखाबात 2019 हुए, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। गवर्निंग बॉडी की 6 नशिस्तें जर्नलिस्ट और 3 नशिस्तें प्रोग्रेसिव के नाम रहीं। इमरान शेख 889, अहमद रजा 864 वोट लेकर कामयाब करार ठहराए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं ये। शाहिद चौधरी 787 और राना ताहिर 755 वोटों से कामयाब करार ठहराए हैं। हसन खालिद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हसन खालिद, बताइएगा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अभी तक सामने आए हैं और नताइज का सिलसिला अभी जारी है, गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं आप? जी हाँ, लाहौर की सबसे बड़ी सहाफ़ी बरादरी के जो आज सालाना इंतखाबात 2019 हुए हैं, उनके अगर गवर्निंग बॉडी के इंतखाबात के नताइज देखें तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान जो है वो हो चुका है और उसके मुताबिक जर्नलिस्ट ग्रुप के 6 उम्मीदवार जो हैं वो फातिहा करार पाए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो प्रोग्रेसिव ग्रुप था उनके 3 जो उम्मीदवार थे वो फातिहा करार पाए हैं। इसके मुताबिक देखा जाए तो 9 नशिस्तों के ऊपर 6 उम्मीदवार जर्नलिस्ट ग्रुप के, जबकि 3 उम्मीदवार प्रोग्रेसिव ग्रुप के कामयाब करार पाए हैं। और जैसे ही ये नताइज सामने आए तो जर्नलिस्ट ग्रुप की जानिब से, उनके सपोर्टर्स की जानिब से यहाँ पर हल्ला गुल्ला देखने में आ रहा है, शदीद नारेबाजी की गई है और जश्न का सा एक समा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी गवर्निंग बॉडी के नताइज सामने आए हैं, जबकि सदर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजांची और दीगर जो अहम नशिस्तें हैं उनकी गिनती का अमल जो है वो जारी है और तवक्को की जा रही है कि वो भी तकरीबन 3 बजे के करीब नताइज जो हैं वो सामने आ जाएंगे। अभी मेरे साथ जर्नलिस्ट ग्रुप के कुछ सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि आज जिस तरह से इलेक्शन पुरअमन तरीके से हुए हैं, बड़ी तादाद में टर्न आउट भी देखने को मिला है, तकरीबन 2100 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। अब जो गवर्निंग बॉडी के नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक फातिहा जो है वो जर्नलिस्ट ग्रुप करार पाया है, 6 नशिस्तें ले ली हैं। क्या कहेंगे आज के इंतखाबात के हवाले से? सबसे पहले तो आज का जो इंतखाब था बड़े पुरअमन माहौल में हुआ। प्रोग्रेसिव ग्रुप और जर्नलिस्ट ग्रुप दोनों के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। शाम तक पोलिंग रही, कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उसके बाद जो नताइज हैं उससे तो ये है कि जर्नलिस्ट ग्रुप की 6 नशिस्तें हैं और 3 प्रोग्रेसिव की हैं, तो इससे तो ये ट्रेंड लगता है कि जर्नलिस्ट ग्रुप जो दीगर बड़ी नशिस्तें हैं, सदर, सेक्रेटरी और दीगर जो भी वो भी उन पर भी वो कामयाब हो जाएगा। तो टर्न आउट अच्छा रहा, फेस्टिवल था, बड़े अच्छे माहौल में इंतखाब हुआ। इलेक्शन कमीशन जो प्रेस क्लब का उसका किरदार अच्छा है। अब जो सपोर्टर्स हैं, जो जीते हुए लोग हैं, उनके सपोर्टर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने अपने उम्मीदवार के हक़ में यहाँ कुछ देर पहले नारेबाजी भी की। अब इंतज़ार है बड़ी नशिस्तों का, और क्योंकि बड़ी नशिस्तें ही जो सारा अहम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उन्हीं पर होती हैं। गवर्निंग बॉडी के रिज़ल्ट आ गए हैं, अच्छे रिज़ल्ट हैं, तवक्को के मुताबिक हैं। जिन कैंडिडेट ने मेहनत की वो कामयाब हुए हैं। 6 जर्नलिस्ट ग्रुप को मिली है, 3 जो वो प्रोग्रेसिव को। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि जो दीगर बड़ी नशिस्तें हैं, सदर, सीनियर नायब सदर, सेक्रेटरी और दीगर, उन पे भी जर्नलिस्ट ग्रुप का पल्ला भारी होगा। अच्छा हाजी साहब, आप मुझे बताइएगा कि सुबह से मैं भी आपको देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर गाहे बगाहे मौजूद हैं इस सख्त मौसम के बावजूद। इस इलेक्शन में आपने भी देखा कि बड़ा पुरअमन माहौल रहा है। अभी 6 सीटों पर वो फातिहा करार पाए जर्नलिस्ट, क्या कहेंगे आप? ये बड़ी खुशी की बात है कि असल में जो असल तब्दीलियाँ ना वो अब आई है। जो 3 साल हमने गुजारे हैं पिछले, वो आपको भी पता है और इन सबको पता है देखने वाले, कि किस तरह हमने वो मुश्किल से वो वक़्त गुजारा है। तो तब्दीली आ गई, अरशन सारी सब पे बारी, इंशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छा चलेगा। कमर भट्टी साहब, आप बड़े एक्टिविस्ट हैं और क्लब की सियासत में आपका बड़ा एक किरदार रहा है हमेशा से, आप यहाँ पर अपना रोल भी प्ले करते रहे हैं। आज के इन इलेक्शंस को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा पुरअमन रहा पूरा जितना भी पोलिंग का अमल था, और अब जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक जो फातिह हैं 6 सीटों के ऊपर वो जर्नलिस्ट ग्रुप हैं, अब क्या मुस्तकबिल में देख रहे हैं और जो दीगर सीटों का भी रिजल्ट आना है वो क्या ट्रेंड बताता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि आज जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने एक मरतबा फिर अपने इत्तेहाद का भी मुजाहरा किया और अपने विजडम का भी बेहतरीन मुजाहरा किया कि जो पिछले 2-3 साल में इस प्रेस क्लब का हाल हुआ है, उसके बाद ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसी पॉजिटिव तब्दीली लाई जाए जिसके नतीजे में ये प्रेस क्लब के हालात जो है इसको संवर सके। तो अभी आपके सामने रिजल्ट आ चुका है गवर्निंग बॉडी का 6 और 3,
तो ये बिल्कुल ट्रेंड को बता रहा है कि ट्रेंड क्या है। इस वक्त 6 सीटें जर्नलिस्ट ग्रुप ने जीती, गवर्निंग बॉडी की 3 के ऊपर प्रोग्रेसिव है। तो मुझे तो बड़ा क्लियर लग रहा है, इलेक्शन डे भी बड़ा क्लियर था और अभी आगे रिजल्ट भी लग रहा है कि पूरा स्वीप है। और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक तब्दीली की बात है, ये तब्दीली बड़ी पॉजिटिव होगी। हम ना सिर्फ अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए फेज़ 2 का जो है मरला उसको शुरू करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जहाँ पे जो कैफेटेरिया के बदतरीन हालात थे उसको भी पॉजिटिवली आगे लेके चलेंगे। और बिलाशुबा ये तब्दीली जो है बड़ी पॉजिटिव तब्दीली रही है और आपने देखा कि यहाँ पर सपोर्टर्स जो हैं वो शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि गवर्निंग बॉडी के नतीजे आने के बाद काफी हद तक ये चीज क्लियर हो जाती है कि ट्रेंड किसकी तरफ रहा है। काफी हद तक ये चीज क्लियर हो जाती है और ट्रेंड का कुछ पता भी चल जाता है कौन आगे जीतने वाला है। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। नए साल की तकरीबात और बच्चों की छुट्टियां, पीआईए और निजी एयरलाइंस ने लाहौर से कराची का किराया 20 से 23,000 कर दिया। सिविल एविएशन एयरलाइंस के नाजायज किरायों को रोकने में नाकाम। आम शहरी के लिए महंगे किरायों के सबब हवाई सफर दुश्वार हो गया। आपको बताएं कि कौमी और निजी एयरलाइंस आउट ऑफ कंट्रोल, अंदरूनी मुल्क फिजाई किरायों में अज़खुद इजाफा कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी 100 गुना इजाफे पर खामोश तमाशाई बन गई। नए साल की खुशी के नाम पर मौत के खेल की इजाजत नहीं होगी। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग, हुल्लड़बाजी और बदमस्ती पर कार्रवाई का फैसला। पुलिस ने न्यू ईयर के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। वन व्हीलर्स और तेज रफ्तारी रोकने के लिए अहम शाहराहों पर 1200 वार्डन्स तैनात किए जाएंगे। नए साल की खुशी के नाम पर मौत के खेल की इजाजत नहीं दी जाएगी। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग, हुल्लड़बाजी और बदमस्ती पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। पुलिस ने न्यू ईयर के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। न्यू ईयर नाइट पर पुरअमन बरकरार रखने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस ने अहकामात जारी कर दिए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर के अहकामात के मुताबिक शहर के अंदरून और बैरूनी रास्तों पर अहम शाहराहों और गिरजाघरों समेत तफरीही मुकामात की सख्त निगरानी की जाएगी। इस हवाले से तमाम एसओपीज और डीएसपीज को अवामी मुकामात की सिक्योरिटी खुद चेक करने की हिदायत की गई है, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट गिरदोनवाब में पेट्रोलिंग को यकीनी बनाएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का कहना था कि जुराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए सर्च ऑपरेशंस किए जाएंगे। आपको बताते चले कि न्यू ईयर नाइट पर अमन बरकरार रखने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस ने अहकामात हैं जो कि जारी कर दिए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर के अहकामात के मुताबिक शहर के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों, अहम शाहराहों, गिरजाघरों समेत तफरीही मुकामात की इस मौके पर सख्त निगरानी की जाएगी। इस हवाले से तमाम एसपीज और डीएसपीज को अवामी मुकामात की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने और खुद चेक करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलर्स के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा तैयार कर लिया। 2 एसपीज, 12 डीएसपी, 70 इंस्पेक्टर्स और 1200 जायद वार्डन्स तैनात, जबकि 70 हैवी बाइक मोटरसाइकिलिस्ट दस्ते तैनात होंगे और हुल्लड़बाजी और ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए मेन शाहराहों पर बैरियर्स भी लगाए जाएंगे। आपको बताएं, सीटीओ लाहौर मलिक लियाकत के मुताबिक न्यू ईयर के मौके पर ओवर स्पीडिंग मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने और खतरनाक अंदाज में गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा चलाने, ट्रैफिक बहाव में खलल डालने वालों और रोड ब्लॉक करते हुए हुल्लड़बाजी करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी रोकने के लिए एसपी ट्रैफिक सदर डिवीजन सरदार मोहम्मद आसिफ खान और एसपी ट्रैफिक सिटी डिवीजन आसिफ सिद्दीक खान की निगरानी में 12 डीएसपी तैनात किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम के औकात में गैस लोड शेडिंग, मकीन गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हो चुके हैं। हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। गड़ी शाहू रेलवे लाइंस के इलाका मकीन भी सरापा एहतजाज बने रहे। शहर भर में गैस की अदम दस्तयाबी ने लोगों की मुश्किलात को बढ़ा दिया। गैस लोड शेडिंग से सताए गड़ी शाहू रेलवे कॉलोनी के इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। सुई गैस इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। शहरियों का कहना है कि इलाके में गैस के मसाइल की वजह से उनके माली अखराजात में इजाफा हो गया है। गैस न होने की वजह से वो ठंडी रोटियां खाने पर मजबूर हैं। हमारे जेबों में डाके डाल रहे हैं, हमारे जो ना वो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं जो हक है हमारा। 2 महीने हो गए रोटी खा रहे, सुक्कियां गैस ही नहीं, मुंह दंद को नहीं छिले जाते ने, सुक्कियां रोटियां खा खा के बिल्कुल खीर होई पई साडे।
شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کی طرح اس حکومت میں بھی ان کے مسائل کم نہیں ہوئے، بنیادی ضروریات سے محروم رہنا ان کی مجبوری بن گیا ہے۔ کیمرہ مین علی ادران کے ہمراہ عثمان الیاس، سٹی 42۔ ادھر مال روڈ کا واحد اوور ہیڈ برج گندگی اور تعفن کی آماج کا بن گیا ہے، شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو گیا۔ بھاوا جنگا سنگھ بلڈنگ سے ملحقہ برج پر منشیات کے عادی افراد کا قبضہ ہے۔ مال روڈ کا واحد اوور ہیڈ برج ہے جو کہ گندگی اور تعفن کی آماج کا بن چکا ہے، شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو چکا ہے۔ بھاوا جنگا سنگھ بلڈنگ سے ملحقہ برج پر منشیات کے عادی افراد کا قبضہ ہے۔ جعلی حکیموں کی جعل سازیاں موت کے پروامے، ممنوعہ ادویات سے گردے فیل اور جگر کے امراض لاحق ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے جعلی حکیموں کے خلاف کمر کس لی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے ممنوعہ ادویات اور جعلی حکیموں کے اشتہارات کی بندش کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ جعلی حکیموں کی جعل سازیاں موت کے پروانے ہیں، ممنوعہ ادویات سے گردے فیل اور جگر کے امراض لاحق ہو رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے جعلی حکیموں کے خلاف کمر کس لی۔ غریب لوگوں کا پانی چوری کرنا ان کا خون چوسنے کے مترادف ہے، کسی کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ چیف جسٹس کے دوران سماعت ریمارکس، پانی چوری کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے پانی چوروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے دریائے راوی اور عباسیہ لنک کینال سے انڈیا کی جانب سے پانی چوری سے متعلق سیکرٹری آبپاشی سے 4 جنوری کو رپورٹ بھی طلب کر لی۔ مال روڈ کی بحالی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑنے لگا۔ عدالت عالیہ کے حکم پر 4 ماہ سے جاری تزئین و آرائش کا کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید کہتے ہیں 80% تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو چکا، باقی ماندہ بھی جلد ہو جائے گا۔ عدالت عالیہ کے حکم پر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ٹریڈرز کے ہمراہ مال روڈ کی تاریخی حیثیت کو نمایاں کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ پہلے مرحلے میں 1934 کے نقشے کے مطابق تاریخی عمارتوں کے قبضے اور غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات ہٹائی گئیں۔ 4 ماہ بعد بھی بیشتر تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش مکمل نہیں ہو سکی۔ جسٹس علی اکبر قریشی نے مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم جاری کیا تو تاریخی عمارتوں کے کمرشل استعمال کرنے والوں نے اپنا کام تو کر دیا، لیکن بالائی منزلوں کی تزئین و آرائش کا کام تاحال ادھورا ہے۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے سٹی 42 کو بتایا کہ 80% سے زائد عمارتوں کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ جسٹس علی اکبر قریشی کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی عدالت عالیہ کے احکامات کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ مال روڈ کے جو باسی ہیں، جو دکاندار ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جسٹس صاحب چلے گئے ہیں اور اب کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے، ان کو ہم پراپر پرسو کریں گے اور کام مکمل کریں گے۔ لارڈ میئر لاہور کے مطابق تزئین و آرائش کا بقیہ کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اپنے وسائل سے تزئین و آرائش کا کام کر رہی ہے۔ جتنا سول ورکس ہیں وہ ہم کریں، خالی ہم کرائیں، اور اس کی جو پینٹس وغیرہ ہیں وہ اونرز خود کریں گے۔ تقریباً 90% کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور جو 2-4 آپ کو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم فل فورس کے ساتھ اس کو کریں گے۔ سال 2018 میں تو مال روڈ کی اصل حالت میں بحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، شاید آئندہ سال ممکن ہو جائے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سپریم کورٹ رجسٹری آمد، رجسٹری کے باہر سائلین مسائل کے حل کے لیے نعرے بازی کرتے رہے۔ مختلف اضلاع سے سائلین اپنی شکایات کے ازالے کے لیے سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر موجود رہے۔ سائلین نے چیف صاحب انصاف دو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کی جانب سے سابق گورنر مصطفیٰ کھر کے صاحبزادے بلال مصطفیٰ کھر پر کوٹ ادو میں محمد امجد کو قتل اور پولیس کی جانب سے اب تک گرفتار نہ کرنے کے الزام میں بھی نعرے بازی کی گئی۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر 3000 کنال اراضی پر مبینہ قبضے کے خلاف بھی رہائشیوں نے احتجاج کیا۔ سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر 5 مرلے کے پلاٹ پر مبینہ قبضے کے مسئلے سے تنگ سائلہ نے انوکھا مطالبہ کیا۔ سائلہ نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ پنجاب پولیس کے ملازمین و افسران کا قبرستان عام شہریوں سے الگ کر دیا جائے۔ پولیس والے قبرستان میں بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نہ تو مجھے پولیس چیک دے رہی ہے، نہ سٹان دے رہی ہے۔ آپ لوگوں سے، چیف سے، وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ پولیس والوں کا قبرستان الگ کر دیں مسلمانوں سے۔ اور میرا کوئی مطالبہ نہیں، میں 3 بار خودکشی کر چکی ہوں اور میں مرتی پھر بھی نہیں ہوں۔ اب اس طرح صرف ایک مطالبہ ہے کہ پولیس والوں کا قبرستان الگ کر دیں، ہمارے قبرستانوں میں پولیس والوں کو نہ دفنائیں۔
چیف جسٹس سے سائلین نے ملاقات کی بھرپور کوشش کی مگر ملاقاتی لسٹ میں نام نہ ہونے کی وجہ سے ملاقات ممکن نہ ہو سکی. کیمرامین ابو بکر شان کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور. مال روڈ پر تشہیری فلیکسز لگانے کی پابندی حکومتی شخصیات نے ہوا میں اڑا دی. آگاہی فلیکسز کے باوجود خلاف ورزی کے مرتکب ہونے لگے. آگاہی بینرز کے باوجود مال روڈ پر اشتہاری فلیکسز کی تنصیب کا سلسلہ جاری ہے. استنبول چوک اور ریگل چوک میں نون لیگ سے منحرف ڈپٹی میئر چودھری وسیم قادر کی فلیکسز آویزہ کی جا رہی ہیں جن پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصاویر ہیں. پی ٹی آئی کارکن عمر فاروق گوندل نے مال روڈ پر نئے سال کی مبارکباد کی فلیکسز بھی آویزہ کر دیں. الجلیل گارڈن کی جانب سے منعقدہ فیملی فیسٹیول اگلے 10 اتوار جاری رہے گا. 6 خوش نصیب فیملیز کو موبائل اور سینکڑوں انعامات دیے گئے. بسام سلطان کی رپورٹ. الجلیل گارڈن کی جانب سے منعقدہ فیسٹیول میں بچوں کے لیے پلے ایریا، فوڈ پوائنٹس، مختلف گیمز جبکہ قرآن اندازی کے ذریعے سینکڑوں انعامات جیتنے کے مواقع فراہم کیے گئے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف آرگنائزر میاں شاہ جہان کا کہنا تھا کہ فیسٹیول فیملیز کے لیے خصوصی منعقد کیا جاتا ہے. ہر ہفتے انعامات میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے. یہاں پہ فوڈ فیسٹیول بھی ہے اور بچوں کے لیے جھولے بھی ہیں، جمپنگ کیسل وغیرہ اور میوزیکل پروگرام بھی ہے اور ماشاءاللہ ہلا گلا بھی ہے اور یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے واضح طور پہ فیملیز بہت انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. الجلیل گارڈن فیملی فیسٹیول میں جی ایم اعجاز احمد، امر جمیل خان اور فیملیز نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور شاندار فیسٹیول کو خوب سراہا. کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42. 2018 میں لالی ووڈ فلمز نے شائقین کو سنیما گھروں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا. مجموعی طور پر 17 فلمیں ریلیز ہوئیں جنہوں نے باکس آفس پر دھوم مچا دی. زین مدنی حسینی کی رپورٹ. 2018 لالی ووڈ کے لیے نئی زندگی ثابت ہوا. جوانی پھر نہیں آنی 2، پرواز ہے جنون، تیفا ان ٹربل، دی ڈونکی کنگ جیسی فلمیں مداحوں کو سینما گھروں میں کھینچ لائیں اور باکس آفس پر خوب بزنس کیا. حسینی، سٹی 42. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ اتوار کے روز گورنر ہاؤس میں شہریوں کی کثیر تعداد امڑ آئی. بچے بڑے سبھی گورنر ہاؤس کی خوبصورتی کو سراہتے رہے. تفصیلات توقیر اکرم کی رپورٹ میں. اتوار کے روز شہریوں کے لیے تفریحی مقام گورنر ہاؤس میں بچے بڑے سبھی سیلفیاں بناتے رہے جبکہ بچے جانور دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے. شہریوں نے گورنر ہاؤس میں انجوائے کرتے ہوئے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کو سراہا. فیملیز کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس کو کھولنا ایک احسن اقدام ہے جبکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بند کرنے کے اوقات کو بڑھایا جائے. یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا ہے، ہمیں بہت انجوائے کیا یہاں پہ. میں ملتان سے اسپیشل یہاں پہ گورنر ہاؤس دیکھنے آئی ہوئی ہوں. ہم عمران خان کا اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع پرووائڈ کیا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم گورنر ہاؤس دیکھنے جا رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات بھی کی. ان کے اس اقدام کی تعریف کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ توقیر اکرم. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی. نون لیگی اعلیٰ قیادت مریم نواز، حمزہ شہباز شریف، سینئر لیگی رہنما سردار ایاز صادق غیر حاضر رہے. عمر اسلم کی رپورٹ. نصیر آباد میں یوم تاسیس کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت غیر حاضر رہی. مریم نواز، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف، سینئر رہنما سردار ایاز صادق اور ارکان قومی صوبائی اسمبلی غیر حاضر رہے. صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک اور سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے ادوار میں ہمیشہ ترقی ہوئی. جب بھی میاں نواز شریف کو اقتدار دیا ہے لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کس طرح انہوں نے موٹر ویز بنائی، ایٹمی دھماکے کیے، بجلی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. آج کا یہ جذبہ، یہ رونق، یہ میاں نواز شریف کے نام ہے جو ہماری خاطر میں سمجھتا ہوں پابند سلاسل ہے اور اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی جا رہی ہے. چیئرپرسن شعبہ خواتین لاہور شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی. تقریب میں بیگم کلثوم نواز کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. بیگم کلثوم نواز جنہوں نے طویل جد و جہد کی جمہوریت کے لیے اور آج وہ ہم میں شامل نہیں ہیں، ہم ان تمام خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں. تقریب میں لیگی رہنماؤں کے لیے حلوہ پوری ناشتے کا اہتمام کیا گیا جبکہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی عدم شرکت موضوع بحث رہی. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42. نصیر آباد میں مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کی تقریب میں مضحکہ خیز صورتحال. پارٹی کے قیام کی سالگرہ منانے والے لیگی رہنما تاسیس کے مطلب اور معنی سے ہی ناآشنا. رہنماؤں نے یوم تاسیس کی رنگ برنگی تشریح سے قوسِ قزح بکھیر دیں.
लाहौर की जानिब से नसीराबाद में यौम तासीस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, लेकिन लीगी रहनुमा इस बात से लाइल्म है कि यौम तासीस की तकरीब क्यों मुनक़िद की जाती है। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा का कहना था कि मेरे साथ जो खड़े हैं ये बताएंगे, तो डिप्टी मेयर महर महमूद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को इकट्ठा करने के लिए यौम तासीस मनाती है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, तो ये इसलिए बनाया जाता है कि ये एक वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान को बनाया। डिप्टी मेयर सवाती खान का कहना था कि यौम तासीस के जरिए पार्टी सदर, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए जाते हैं और कवानीन बनाए जाते हैं, जबकि साबिक MP फरजाना भट्ट ने तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। यौम तासीस होता है जी, हर साल जो ना अपनी तंजीम के बारे में अपने अहदेदारों को इकट्ठा किया जाता है। अगर कोई उसमें कोई वोटिंग करनी हो, कोई कायम मकाम सदर बनाना हो, कोई जनरल सेक्रेटरी बनाना हो, किए थे बम ब्लास्ट किए थे, मियां साहब ने बम जो किया था, उसकी वजह से हम लोग ये यौम तासीस मनाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी जब बुलाती है वो तकरीब में शिरकत के लिए आ जाते हैं, लेकिन यौम तासीस की तकरीब क्यों मुनक़िद की जाती है, इस हवाले से लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत ला इल्म निकली। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। पीपल्स पार्टी पंजाब ने असगर खान केस खोलने का मुतालबा कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं पीपल्स पार्टी एकतरफा एहतसाब और इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहेगी। कुछ नादीदा कुव्वतें कब्रिस्तान जैसी खामोशी चाहती हैं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर का कहना था कि वजीर आला सिंध का इस्तीफा मांगने वाले और नाम ECL में डालने वाले इमरान खान का नाम भी ECL में डाला जाए, क्योंकि इनके खिलाफ भी तहकीकात चल रही हैं। इन्होंने कल इस्तीफा मांगा है चीफ मिनिस्टर सिंध का और ECL पे उनका नाम डाल दिया है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का। अगर इस बुनियाद पर जिसके खिलाफ इंक्वायरी है तो सबसे पहले तो फिर इमरान खान को ECL में डालिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर हसन मुर्तजा ने वजीर आला से असगर खान केस को खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं फवाद चौधरी को उन्होंने नहीं, हामिद खान ने बुरा भला कहा। मेरा आज मुतालबा है उन नैब वालों से भी, और मैं उन कुव्वतों को भी आज गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आए, अगर उनमें अब हिम्मत है तो वो उस वफाकी वजीर को पकड़े, हामिद खान साहब से तहकीकात करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल का कहना था कि सिंध हुकूमत पर हमला जमहूरियत तोड़ने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िया उल हक का मुकाबला करती रही तो इस हुकूमत का भी बहादुरी से मुकाबला करेगी। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ सादिया खान, लाहौर। शहरियों के लिए वोट की मुंतकली और इंदराज का आज आखिरी रोज होगा। इलेक्शन कमीशन के जिले दफातर शहरियों की सहूलत के लिए आज भी खुले रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला जारी किया गया था, जिसमें अवाम उन्नास को बताया गया कि पीर के रोज शाम 5 बजे तक वोट की इंदराज और मुंतकली करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिले दफातर में छुट्टी के रोज भी अमले को ऑफिस में मौजूद रहने की हिदायत जारी की थी। मरासले में यह भी बताया गया था कि शहरी आइन इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी फॉर्म 21 पुट कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद वोट का इंदराज और मुंतकली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शहरियों को आगाही के लिए मोबाइल फोन पर मैसेजेस भी इरसाल करना शुरू कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने माजी के मारूफ फिल्मसाज चौधरी दीन मोहम्मद की जायदाद की तकसीम के मामले पर तखमीना लगवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने चौधरी दीन मोहम्मद की बेटी कमरुन्निसा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी दीन मोहम्मद की फैमिली में रतन सिनेमा और रीगल सिनेमा शेखुपुरा की तकसीम का तनाज़ा है। वालिद ने रतन सिनेमा लाहौर और रीगल सिनेमा शेखुपुरा की जायदाद छोड़ी। भाई के वुरसा जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहे। केस के दूसरे फरीक चौधरी अब्दुल गनी ने चीफ जस्टिस को बताया कि रतन सिनेमा उनकी पुप्पी कमरुन्निसा के पास है, जबकि रीगल सिनेमा हमारे पास है। नीलामी के लिए मुतादिद बार दोनों सिनेमाओं को रखा, लेकिन कीमत कम हो गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुशीर वजीर आला पंजाब ऑन चौधरी और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अमीन की वाबला टाउन आमद। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम के हवाले से पौधा लगाया और झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज भी किया। दोनों रहनुमाओं ने हल्का PP 170 में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाबला टाउन गोल चक्कर में पौधा लगाया गया, जबकि सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई भी की गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुशीर ऑन चौधरी का कहना था कि हमारा विजन सरसब्ज़ और शादाब पंजाब है। इस हवाले से सूबा भर में इकदाम किए जा रहे हैं। MPA चौधरी अमीन का कहना था कि वाबला टाउन से मुहिम का आगाज किया है। सफाई और शजरकारी का ये अमल हल्के के बाकी इलाकों तक भी फैलाया जाएगा। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दें के एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद के बेटे एहसन इफ्तिखार की दावत वलीमा सहाफत, सियासत,
समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गैरिसन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में मुनक़िदा दावत वलीमा में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद, MNA रमेश कुमार, ज़का अशरफ, हामिद नासिर चट्ठा, हामिद मीर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक घुमन, ब्रिगेडियर असलम घुमन, फरीद पराचा, काशिफ अब्बासी, अवैस तौहीद, मोहम्मद मालिक, गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी, ग्रुप एडिटर सिटी 42, नवीद चौधरी, खुर्रम कलीम, अंसार नकवी, रहनुमा PP चौधरी मंजूर, फायजा मलिक, लॉर्ड मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद, राव शहाबुद्दीन, खुर्शीद महमूद कसूरी, मियां मंजूर वट्टू, MNA मलिक परवेज, शाइस्ता परवेज मलिक, जाहिद हामिद, रमजान सिद्दीक भट्टी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं साबिक IG अजहर हसन नदीम के साहबजादे सैयद हनान अजहर की दावत वलीमा PC होटल में हुई और शुरका ने नौबियाता जोड़े को तहाइफ और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस होटल में होने वाली दावत वलीमा की तकरीब में साबिक एडिशनल IG पंजाब चौधरी तनवीर अहमद, अहमद परवेज, शमीला फारूकी, खालिद सईद, रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नाजिम हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं CEO मिड सिटी हस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सिद्दीक के साहबजादे डॉक्टर अरफा बिन साकिब की तकरीब दावत वलीमा अजीज़ व अकारिब समेत सीनियर डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उस्मान इलियास की रिपोर्ट देखिए। DHA फेज 8 में CEO मिड सिटी हस्पताल डॉक्टर साकिब सिद्दीक के साहबजादे डॉक्टर आरफा बिन साकिब की दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अजीज़ व अकारिब समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुल्हा दुल्हन को स्पॉटलाइट में लाया गया और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। दावत वलीमा में IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फिकार, प्रोफेसर राशिद लतीफ़ खान, मिसबाउर रहमान, ब्रिगेडियर भट्टी, कर्नल तारिक, बिलाल काजी, डॉक्टर नबील जाहिद, डॉक्टर आमिर इकबाल, अहमद परवेज, कामरान सईद, तैयबा वसीम और प्रिंस इरफान बिन साकिब ने शिरकत की। जबकि यासिर खगा, प्रोफेसर महमूद अया, डॉक्टर एहसन, प्रोफेसर तहरीन फातिमा, प्रोफेसर आयशा शौकत, मिस्टर एंड मिसेज असद खान, डॉक्टर फाइका, डॉक्टर नाजी, IG रिटायर्ड शौकत हयात, उमर चौधरी, फयाज चौधरी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना समेत दीगर भी मौजूद थे। तमाम मेहमान ग्रामी ने नौबियाता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं शहर की सब्जी मंडियों में फलों और सब्जियों के लाइसेंस पर दीगर कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ जिले इंतजामिया का बड़ा फैसला सामने आया। फौरी लाइसेंस मनसूख और दुकानें सील करने के अहकाम जारी कर दिए। मुल्तान रोड सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी की कार्रवाई करते हुए 92 दुकानें सील कर दी गईं। शहर की तमाम सब्जी मंडियों में सब्जियों और फलों के अलावा दीगर कारोबार करने के खिलाफ जिले इंतजामिया ने बड़ा फैसला कर लिया। मंडी की हुदूद में किसी भी दुकान पर खाने पीने, मसाला जात, ड्राई फ्रूट, ऑटो मैकेनिक समेत दीगर कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर साले सईद का कहना है कि मंडी में सब्जियों और फलों की दुकानों के लाइसेंस लेकर दीगर कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए फौरी लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, जबकि दुकान भी सील कर दी जाएगी। और अब रुक करेंगे शाह जमाल का, जहां का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद है। अहले इलाका के हुसूल के लिए दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के खराब होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो साफ पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। वो रोजाना पीने के पानी बाजार से नहीं खरीद सकते। मुतल्लिका महकमों को मुतादिद बार शिकायत की मगर सुनवाई न हो सकी। अहले इलाका ने आला हुक्काम से अपील की है कि इलाके का फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कराया जाए। चेयरमैन यूनियन काउंसिल मनावा मलिक अलीम मजीद आवान की खुली कचहरी। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन ने 2 खानदानों के दरमियान सुलह करवाई। छुट्टी के रोज चेयरमैन यूनियन काउंसिल मनावा मलिक अलीम मजीद आवान ने खुसूसी कचहरी लगाई और तलाक के केसेस सुने। एक केस में मियाँ बीवी की सुलह भी करवाकर दोनों खानदानों के दरमियान सुलह करवाई। दोनों खानदानों ने मलिक अलीम मजीद आवान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मलिक अलीम मजीद आवान ने कहा कि इलाके के मसाइल हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है।
मैनेक्स गेमिंग हब में टेकन 7 फाइटर्स कप के तीसरे सीजन का इनेकाद। गेमिंग के शौकीन नौजवानों की मुख्तलिफ शहरों से शिरकत, मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद गेमिंग हब पहुंच गई। मुल्तान रोड पर मैनेक्स गेमिंग क्लब की जानिब से टेकन 7 फाइटर्स कप के तीसरे सीजन के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों से गेमिंग के शौकीन अफराद ने शिरकत की। टेकन 7 कप के ऑर्गेनाइजर फैसल कासिम और जामिन अब्बास का कहना है कि हर साल इस गेमिंग कप का इनेकाद किया जाता है, जिसमें शायकीन की भरपूर शिरकत देखने को मिलती है। टेकन 7 कप के लिए मुख्तलिफ शहरों से गेमिंग के शौकीन 60 अफराद हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स अरसलान ऐश, कासिम मीर और हमराज भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। गेमिंग कप के फातेह शुरका में पहला नंबर का इनाम 25,000 बमा कप, जबकि दूसरा नंबर का इनाम 10,000 और तीसरे नंबर का 5,000 रुपए रखा गया। उधर जामिया मंजूर इस्लामिया ईदगाह में मौलाना पीर असदुल्ला फारूक की सदारत में फारिकुल तहसील उलमा के एजाज में फुजला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर में जारी फजला कन्वेंशन में डॉक्टर सरफराज आवान, मौलाना हफीजुल्लाह, मौलाना आसिम मखदूम, पीर खलीलुल्लाह इब्राहिम, मौलाना सैयदुर रहमान, मौलाना अफजल हैदरी समेत दीगर ने शिरकत की। मोहतरम मौलाना असदुल्ला फारूक ने कहा कि उलमा मेंबरों महराब से कुरान और हदीस की तालीमात को रोशनास करवाएं। अंधेरों में तौहीद की शमें रोशन करना अंबिया की सुन्नत है। जामे मंजूरुल इस्लामिया से हमेशा अमन और इत्तेहाद की आवाज़ बुलंद हुई है। उधर जौहर टाउन रेवेन्यू एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से सालाना बजट इजलास इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ सोसाइटी मेंबरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। जौहर टाउन रेवेन्यू एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले इजलास में सोसाइटी के रिहायशियों, मेंबरान कमेटी और ओहदेदारान ने शिरकत की। सोसाइटी के अगले साल के होने वाले अखराजात और नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से बजट पर बहस की गई। मेंबरान ने नए बजट में बताए गए मंसूबों और अखराजात पर तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ात से आगाह किया, जबकि इजलास के इख्तिताम पर बजट को भी मंजूर किया गया। वाहिद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सालाना इजलास आम में बजट और तरक्याती कामों की मंजूरी ली गई। सोसाइटी मेंबरान ने इंतजामिया के खिलाफ 32 प्लॉटों पर कब्जा कराने और गुज़िश्ता साल के बजट का हिसाब न देने समेत दीगर इल्जामात पर शिकायत के अंबार लगा दिए। गुरु मांगड़ रोड पर वाक़े निजी बैंक्वेट हॉल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव फारूक सोहल की जेर निगरानी वाहिद सोसाइटी का सालाना जनरल बॉडी इजलास हुआ। इजलास में सदर सोसाइटी ब्रिगेडियर रिटायर्ड तैमूर अफजल खान, फाइनेंस सेक्रेटरी शेख अजीज अहमद समेत दीगर ओहदेदारान और मेंबरान शरीक हुए। वाजिबात की अदायगी न करने वाले मेंबरान को इंतजामिया की हिदायत पर पुलिस ने वाहिद सोसाइटी के इजलास आम से बाहर निकाल दिया। इजलास से बाहर निकाले गए मेंबरान ने सोसाइटी इंतजामिया पर इल्जामात की बौछार कर दी। जो मेंबर्स हैं वो तो सारे बाहर खड़े हुए हैं, ये तो सारे चोर अंदर बैठे हुए हैं। कब्जा ग्रुप एक्चुअली ये है, ये इन्होंने हमें 18 साल से ये ईडन कब्जा किया है। ईडन ने कब्जा नहीं, कब्जा तो इन लोगों ने किया हुआ है। जो मर जाते हैं लोग उनके अपने नाम कर लेते हैं, जो अपनी मर्जी के जिन्होंने डिसीजंस कराने के लिए अंदर लेके गए हुए हैं। मैंने बिजली के पैसे सब कुछ दे दिया, अभी तक बिजली हमें नहीं दी गई। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव फारूक सोहल ने कहा कि इजलास में नॉन मेंबर्स और डिफॉल्टर्स को शामिल होने की इजाजत नहीं होती। तमाम मेंबर जो अंदर दाखिल हुए हैं, ये तमाम इनके ड्यूज क्लियर हैं। हाउस में इनका इजलास जो है वो पुरअमन हुआ है और तमाम जो फैसले हुए हैं वो ऑन मेरिट थे। इजलास में सालाना बजट और अखराजात और तरक्याती कामों की मंजूरी ली गई और कुरान अंदाजी के जरिए खुश नसीब मेंबर्स के लिए प्लॉट्स का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन अली हसन के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। छुट्टी का रोज लाहौरियों ने पतंगबाजी के नाम कर दिया। शहर की फजाओं में सारा दिन रंग बिरंगी पतंगों का राज रहा। तफसीलात ताहिर जमील खान बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। बसंत का इंदिया मिलते ही पुरजोश लाहौरियों ने पतंगे निकाल ली। शहर की सूनी फजा को रंग बिरंगी पतंगों से दिलकश बना दिया। छुट्टी के दिन शहर के कई इलाकों में शहरी छतों पर चढ़कर खूब पेच लड़ाते रहे। एक अरसे बाद पतंगबाजी से जुड़े मनाजिर देखने को मिले। कहीं कटी पतंग लूटने के लिए जवान लपकते नजर आए तो कुछ डोर लपेटने में मसरूफ रहे। कुछ बच्चे प्लास्टिक बैग की पतंग से दिल बहलाते रहे। शहरियों का कहना था कि बसंत खूबसूरत सकाफती त्योहार है, हुकूमत जल्द सरकारी सतह पर बसंत मनाने का ऐलान करे। कैमरामैन ज़ुहैब खान के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42।
خدمت خلق ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مستحق بچیوں میں جہیز تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ سابق کرکٹر مشتاق احمد نے خصوصی شرکت کی۔ باغ جناح میں منعقدہ تقریب میں مشتاق احمد، ڈپٹی میئر میاں طارق، صدر اخبار فروش یونین چودھری نذیر، پیٹرن ان چیف خدمت خلق فاؤنڈیشن میاں داؤد افضل، صدر محمد وسیم خالق سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں 150 مستحق بچیوں میں جہیز کا سامان تقسیم کیا گیا، جس میں زیورات، برتن، پنکھے سمیت ضروریات زندگی کی چیزیں شامل تھیں۔ ادھر UMT میں 67ویں مسٹر اور جونیئر مسٹر لاہور باڈی بلڈنگ مقابلوں کا اہتمام۔ تنسازوں نے اپنے جسم کی نمائش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ مزید تفصیلات کے لیے رضوان نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ UMT میں ہونے والے تنسازی کے مقابلوں میں لاہور، قصور، ننکانہ اور شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے باڈی بلڈرز نے حصہ لیا۔ باڈی بلڈنگ مقابلوں کی تقریب میں شریک CEO لاہور قلندر عاطف رانا اور ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا کہ ہر وہ بچہ جو کھیلنا چاہتا ہے اسے معاونت فراہم کی جائے گی۔ کرکٹ کے لیے 5 لاکھ لوگوں کے ٹرائلز لیے، اسی طرح پلان یہی ہے کہ آگے جا کے جو آپ کی 7-8 جو میجر سپورٹس ہیں اس کے اندر اسی طرح کی ایکٹیویٹی کی جائیں اور ہر ایک بچہ جو کھیلنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔ قلندروں کا اور UMT کے مینجمنٹ کے ساتھ لمبے عرصے تک چلتا رہے گا۔ صدر پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن شیخ فاروق، کنٹرولر امتحانات UMT سلیم عطا، خالد نکی اور محمد عبداللہ تقریب میں شریک ہوئے۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے باڈی بلڈرز کا کہنا تھا کہ وہ تنسازی کے کھیل میں ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ باہر مسل مینیا کا ہے پروگرام، ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کرے، دنیا میں پاکستان کا نام۔ میرے ٹرینر نے مجھے ایک گائیڈ کی ہے کہ آپ اسٹیج پر آؤ گے آپ کا لیول سب سے اچھا ہوگا۔ اچھا انوائرمنٹ ہے، اچھی مینجمنٹ ہے، اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین میں لاہور قلندرز کی شرٹس بھی تقسیم کی گئیں۔ تنسازوں کا کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر باڈی بلڈنگ کی حوصلہ افزائی کی جائے تو نوجوانوں میں صحت افزا رجحان پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کیمرمین علی حسن کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں ماسٹرز کپ ٹینس ٹورنامنٹ میں مین سنگل کا ٹائٹل عقیل خان نے جیت لیا۔ ویمن سنگل میں اشنا سہیل جبکہ انڈر 18 میں حذیفہ عبدالرحمان نے کامیابی حاصل کی۔ سعدیہ خان کی رپورٹ۔ اور جم خانہ میں ماسٹرز کپ ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل مقابلے ہوئے۔ انڈر 18 کے پہلے فائنل میں حذیفہ عبدالرحمان نے محمد شعیب کو، ویمن سنگل میں اشنا سہیل نے سارا محبوب کو شکست دی جبکہ عقیل خان نے محمد عابد کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ منتظمین ماسٹر کپ ٹینس ٹورنامنٹ کا کہنا تھا کہ 20 سال بعد اتنا زبردست ٹورنامنٹ منعقد ہوا۔ فیڈریشن کو چاہیے کہ قومی سطح پر ٹینس کا مقابلے کروائے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو باقی ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوتے ہیں وہ بھی اسی لیول پہ آرگنائز ہوں تاکہ ٹینس کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو لوگوں کا۔ ماسٹر کپ ٹینس ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب میں کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ معروف صحافی محمد مالک کے بیٹے کی شادی کی تقریب رائل پالم میں منعقد ہوئی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ معروف صحافی محمد مالک کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں معروف اینکر پرسن حامد میر، کاشف عباسی، فہد مصطفیٰ، آسمہ شرازی، وفاقی وزیر شفقت محمود نے شرکت کی۔ شرکا نے نوبیاہتا جوڑے کو شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔